हाय गाइस, माई सेल्फ अनामिका। और आज का दिन मैं स्पेंड करने वाली हूँ अपनी दीदी के साथ। और हम जा रहे हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल देखने के लिए। और ये फेस्टिवल का आज लास्ट डे था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी। और वहाँ पर एंट्री करते ही ना हमें एक ये आर्ट दिखा जो मरीन लाइफ्स के बारे में था, कि कैसे हमारे कचरे जो हम पानी में डालते हैं, प्लास्टिक, कैसे वो मरीन लाइफ्स को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। फिर मुझे टेलीफोन दिखा और आई स्वेयर मैं विश कर रही थी काश ऐसा कोई टेलीफोन होता जिससे हम भगवान जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। देन ये पुराने 90s के टेलीफोन्स। और फिर वहाँ पर एक अंकल है ना, ऐसे लाइक फिल्म टाइप ऑफ कुछ दिखा रहे थे जो फुल 90s की वाइब दे रहा था। और उसमें दिखा रहे थे महाराष्ट्र की हिस्ट्री, जिसमें छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ चीज़ें थी, लाइक उनके फ़ोटोज़ और उनके फोर्ट्स के और कैसे उन्होंने क्या किया क्या नहीं, उसके बस एक ग्लिम्स ऑफ कुछ दिखाया था। और देन ये दो कुछ आर्ट्स दिखे जो क्या थे मुझे भी समझा नहीं उस वक्त। देन ये टैक्सी जो लिटरली मुंबई में अगर एक दिन पे बंद हो जाए ना तो शायद मुंबई रुक ही जाएगी, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे मुंबई में। और देन ये आर्ट दिखा जो महाभारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड देन ये टाइप ऑफ स्टैम्प जो लाइक मिल्टन की बॉटल्स होती है स्टील की ना, ये उससे बनी हुई थी। लाइक वहाँ पे पीछे आप देख सकते हो वो स्टिक्ड है वहाँ पर मेरे पीछे। और ये कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स पसंद ही नहीं करते, लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट्स तो कोई पसंद नहीं करेंगे। आई हेट मैथ्स एंड दिस ब्लैक, नो इट्स नॉट ब्लैक, इट्स कलरफुल हॉर्स। और मैं और दीदी यही देख रहे थे। और वहाँ पर आप पीछे देख सकते हो तो कितना ज़्यादा रश है। और आई विश, और मैं ना वहाँ पर जाकर है ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। और फिर ये आर्ट जो कि था हार्ट ऑफ मुंबई, और इसमें ना मुंबई की लाइक बहुत सारी फेमस चीज़ें छोटी छोटी रिप्रेजेंट की गई थी, जैसे वानखेड़े स्टेडियम, डॉक्टर बाबा। और ये जो मैन था ना, लाइक ये ना ओल्ड टू न्यू लाइफ जो हमारी जनरेशन चेंज हुई है उसके बारे में बता रहा था। एंड देन ये एलिफेंट्स, ये बेस्ड था ना एक स्टोरी पे जो हमारे शायद मैंने ना मराठी बुक में बहुत छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो 3 ब्लाइंड मैन के ऊपर बेस्ड थी और ये बहुत अच्छी थी। देन फाइनली हमें मिला काला घोड़ा। पूरे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में यही एक था। एंड इट वाज लाइक वो रस्सी लाइक होती है ना, वो उससे बनी हुई थी जो बहुत अच्छा लग रहा था उसका। फिर ये एक आर्ट था जो रिप्रेजेंट कर रहा था फायर एंड वाटर को। और फिर ये जो था ना, और ये आर्ट का नाम है ना क्यूरोसिटी ऑफ बॉक्स था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर मैं दीदी को एक्सप्लेन कर रही थी वो बॉक्स के बारे में, क्योंकि दीदी को सच में जानना था वो क्या है। और उसमें ना वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम यूज़ करके फेंक देते हैं। इनने ने कि वहाँ पे एक वर्कशॉप लगा हुआ था जो ना लाइक बर्ड्स को इतना अच्छे से उन्होंने वुडन के उस पर जो काफ किया हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था उसको देखने में। और ये कुछ वो सेल कर रहे थे जो बर्ड्स के लिए थे। और देन ये मिट्टी के काफ किए हुए चीज़ें हमें बेच रहे थे। वहाँ पे वर्कशॉप लगी हुई थी जो बहुत अच्छी थी। और मैं हम कहीं जाए और मेरी दीदी शॉपिंग ना करे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पर लाइक ईयरिंग्स की शॉप देखते ही ना मैं तो एकदम से रुक गई, बिकॉज आई लव ईयरिंग्स। और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हैंडमेड थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड देन देयर इज़ एन आर्ट ऑफ क्लाउड। ऐसे धीरे धीरे देखते देखते है ना टाइम हमारा बीत गया था। और ये जो था कल के ऊपर बेस्ड था, जो मुझे उतना कुछ खास तो समझा नहीं। और ये लाइव पेंटिंग जो लिटरली मैंने एक रील में देखी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लाइक वो कैसे इतने सारे लोगों के बीच में वो पेंटिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ ही है। और फिर हम बाहर निकल गए थे तो ये कुछ पेंटिंग्स हमें दिख रही थी। फिर उसके बाद है ना हम एक आर्ट गैलरी में गए, और जो आर्ट फेस्टिवल के बगल में ही था। बट क्या हुआ ना, मुझे उतना कुछ खास आर्ट में इंटरेस्ट है नहीं। और वहाँ पर है ना ऐसा कुछ पेंटिंग्स के डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिए हुए थे, तो मुझे उतना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं और दीदी खुद के ही सिनेरियोज बना के वो देख रहे थे पेंटिंग्स की, ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और वहाँ पर एक पेंटिंग हमें दिखी थी जो पेंटिंग ऐसी पेंट की हुई थी लाइक दिस वन, कि एक पेंटर पेंटिंग पेंट कर रहा है। और वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी बिकॉज किसी ने सेम अपना सिचुएशन वहाँ पर पेंट किया हुआ है। और ऐसे देखते 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 हैं ना, और ये वाले देखी जो फ्रेंड्स होते हैं बैठना, वो दिखाया था। फिर वहाँ से निकल गए थे क्योंकि उतना कुछ समझा नहीं। फिर चलते चलते चर्च गेट, फिर हम लोग को ऐसा कुछ आया था
कि हम जाएंगे वो, फिर दीदी को भेल खानी थी तो हमने लिए, और दीदी की एक्स्ट्रा पापड़ी मांगने की आदत। फिर दीदी को बहुत अच्छा लगा तो हम लोग है ना वही पेड़ के नीचे बैठ के खाने लगे, और खा खा के हम सोचने लगे कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी घर जाना तो नहीं पॉसिबल। और रास्ते में ना लगे प्लांट्स थे जिसमें बहुत सारी चिड़िया थी, लेकिन इतने रश में इतनी जगह पर भी वहाँ पे इतनी सारी चिड़िया होना और उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर वहाँ से हम पहुँचे गेटवे ऑफ इंडिया, और वहाँ पर आप देख सकते तो मुझे ना ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे सबसे स्पेशल पता है क्या था, ये जो नीचे बर्ड्स थी ना पानी में, लाइक वो कैसे पानी के फ्लो के जैसे वो वहाँ पे घूम नहीं रही थी, बट थी वो वहाँ पे, लाइक मैं वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं बस उन्हीं को देख रही थी। और फिर ये स्टार्ट हुई मेरी दीदी की थोड़ी सी एक्टिंग, जो दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेती है, लाइक कि हाँ थोड़ी अच्छी एक्टिंग। और दीदी को थोड़ी एस्थेटिक वीडियो निकालनी थी तो मैं बस वही निकाल रही थी। और फिर हमने थोड़ा किया वहाँ पर टाइम पास, और ये आप ताजमहल देख सकते हो। और उसके बाद मुझे है ना ये बाइनोकुलर्स मिल रहे थे तो मैंने वो लेके, और मैं क्या देख रही रहूँगी वहाँ पे जब वो बर्ड्स थी ना मैं उन्हें नोटिस कर रही थी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था लाइक वो पानी में कैसे हैं, और वो दूर से देखने में, फिर उसे पास में। फिर हमने खाई कुल्फ़ी और फिर ट्रेन में बैठ के हम आ गए वापस। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, बाय बाय।